मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला है। आजकल ये डेंगू का जो वबा आई हुई है, जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई हुई और ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, उसके अंदर जो है, अगर मैं आपको अदाद शुमार बताऊं कि इस वक्त अगर 100 लोग आ रहे हैं जिनको बुखार है और जिस्म में दर्द है या मतली आ रही है, उनमें से 45% जो हैं वो तकरीबन जो है वो डेंगू के पेशेंट्स हैं। 30 से 35 पेशेंट्स जो हैं परसेंटेज वो टाइफॉइड के हैं, 20% मलेरिया के हैं और एक अब 4 से 5% कोविड के हैं। तो ये 4 बीमारियां बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। जो मच्छर है एडिस एजिप्टी का, जो डेंगू फैलाता है, वो 2 बीमारियां और भी फैलाता है जिसका नाम चिकनगुनिया और जीका वायरस है। वो भी उसी तरह के अलामात रखती हैं। जो लोगों को ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, आजकल वो ऐसे फीवर में जिसका भी पता नहीं चल सका है या बुखार है, उसके अंदर एस्पिरिन और ब्रूफिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्लेटलेट्स पे असरअंदाज होते हैं। तो पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए बुखार के लिए। और इस वक्त जो बुखार है तो सबसे ज़्यादा पहले जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डेंगू के अंदर जो है वो बुखार होता है 102, 103, बेचैनी सी होती है, रैशेस बॉडी में डेवलप होते हैं, हड्डी में, जोड़ों में बहुत तकलीफ़ होता है और इसका ख़ास किस्म का दर्द होता है जो आँखों के पीछे होता है, सर में वो बहुत दर्द होता है उसका। और अगर किसी को खून आने लगे, नाक से निकल रहा हो या रैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हो या मतली या उल्टी जो है 4 से 5 दफ़ा आ रही हो, 3 से ज़्यादा दफ़ा आ रही हो, तो उसको हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखाना बहुत अशद ज़रूरी है। ये बीमारी जो है अमूमन 7 दिन 8 दिन में खुद ही सेटल डाउन हो जाती है। तो अगर 4 लोगों को डेंगू होता है, उनमें से एक शख्स ऐसा है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन के बहुत तबीयत ख़राब होने का अंदेशा होता है और बाकी 3 लोगों में से 1-2 को तो पता भी नहीं चलेगा कि उनको डेंगू था, लेकिन वो टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं, वो घूम रहे होते हैं और अगर मच्छर उनको काटता है तो वो उनसे जो है खुद इन्फेक्ट हो जाता है और वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो मच्छर है डेंगू का, वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बीमारी कंटिन्यूस होती है, वो भी इन्फेक्ट होता है पेशेंट को काटने के बाद। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर तबीयत तीसरे दिन बिगड़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है और डिहाइड्रेशन हो रही है और तबीयत जो है खून आ रहा है या कोई भी ऐसी कंडीशन जो बर्दाश्त से बाहर हो रही है, तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि डेंगू के अंदर डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर जो है वो लिवर फेलियर और किडनी फेलियर और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं और अमवात भी हो सकती हैं। वैसे बहुत ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को डेंगू आता है, डायग्नोस हो जाता है, तो वो डॉक्टर के साथ मशवरे के साथ रहे, घर में अपना इलाज करे, अपने पानी ले और जो दवाइयाँ वो बताएंगे वो लेता रहे और डॉक्टर से टच में रहे। प्लेटलेट टेस्ट इसमें होता है जो करा के सिर्फ ये देखना होता है कि वो कम तो नहीं हो गए और वैसे ही घर पे भी इलाज हो सकता है।